आज यूपी बीजेपी का पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ सम्मेलन है। अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर तले क्राइस्ट चर्च कॉलेज में होगा सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री साबिर अली सम्मेलन में होंगे मुख्य वक्ता। तो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी लेंगे सम्मेलन में हिस्सा। सम्मेलन में पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेगी बीजेपी। तो पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं को सुनेगी बीजेपी। लोकसभा चुनावों में मुसलमानों को अपने पाले में करने की कवायद तेज कर दी गई है। तो लगातार किस तरह से चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी है और इसी को देखते हुए पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करती हुई बीजेपी नजर आएगी। देखिए, ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर हैं, तो पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं को सुनेगी और उनको समझने की कोशिश करेगी और किस तरह से उसका हल निकालें उसकी भी कोशिश होगी। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना और ठीक उससे पहले सेमीफाइनल यानी कि निकाय चुनाव के रूप में देखा जा रहा। निश्चित तौर पर उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही और अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के अंतर्गत आता पसमानदा समाज, उसको अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रही। आज एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें तमाम जो पसमानदा समाज से जुड़े लोग हैं वो बैठक मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ 18 तारीख को एक और बैठक होगी जिसमें भी पसमानदा समाज के तमाम लोगों को बुलाया गया। हमारे साथ तमाम लोग इस समय मौजूद हैं जो इस बैठक में आए हैं। सर, आज आप बैठक में आए हैं। अक्सर अमूमन कहा जाता है कि मुस्लिम समाज को इग्नोर किया जा रहा है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ठग रही है, उनको डरा रही है। क्या सही बात है? नहीं, 77 सालों से जब से याद हुआ है, हिंदू मुस्लिम जो प्यार की चशनी में एक जात होना चाहिए था, उसमें फ़र्क मिला। फिर मुस्लिमों में भी फ़र्क दोहराया गया। 77 साल में जो दबा कुचला किसी भी समाज में लोग हैं, खासकर मुस्लिम समाज जो पसमानदा समाज कहते हैं, तो 77 साल बाद उस पर निगाह गई है भाजपा सरकार की। और मुसलमानों को हवा दिखाया जाता था कि बीजेपी जो है मुसलमान के खिलाफ है, तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से इतने 77 साल हमारी पीड़ा पे दबे सबसे पिछली पंक्ति में जो दबे कुचले लोग हैं, 52 जातियाँ उसमें आती है मुस्लिम समीकरण में, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तो उनको संयोजने का काम किया है, उनके एक जगह का काम किया है और एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, मोदी और योगी जी कहते हैं। तो उससे हमें कुछ आशा दिखी है। उसके लिए अपने समाज के साथ उनका वेलकम करना है, उनके लिए लाख लाख बार शुक्रगुजार करना है, उनको बधाई देना है। और उसी संबंध में, उसी उपलक्ष्य में आज बुद्धिजीवी वर्ग का यहाँ सम्मेलन था। हम गाजियाबाद से काफ़ी 83 लोग लेकर के गाजियाबाद से यहाँ पर आए। अच्छा, अभी मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, उसको लेकर के भी लोग सवाल कर रहे हैं कि सर्वे गलत है, जबकि सरकार कह रही है कि हम जो छात्र हैं, मुस्लिम तबके के लोग हैं, छात्र हैं, उनको हम हर तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, वो चाहे आधुनिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा हो, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहते। तो ऐसे नहीं, अगर ऐसा है तो उनका स्वागत करेंगे, होना भी चाहिए। अब वो तो जमाना है नहीं, पुरानी तख्ती ली और मिट्टी किली पोची और 20 साल आदमी बच्चा वही पढ़ा और भविष्य अंधकार में है, वो भी नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, IAS बने, PCS बने। हम भी ये चाहते हैं अगर नियत साफ है, शिक्षा का स्तर ठीक है, तो उसका लाख लाख बार शुक्रिया अदा करेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ में जो पसमानदा समाज की इस बैठक में आई। महिलाओं को लेकर क्या सरकार ने काम किया, क्या लगता है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया। एक तो आपका 3 तलाक वाला मुद्दा ही उठा रखा और उसके बावजूद महिलाओं को सबको साथ लेके चल रहे हैं। केंद्र में देखिए कितनी महिलाएं मंत्री बना चुके हैं। हमारी स्मृति ईरानी हारने के बावजूद भी मंत्री हैं, है कि नहीं, उनको भी उठाया जा रहा है और बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिमों को लेके या अदर हिंदू कास्ट को लेके कुछ ऐसा हो। सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी जी और योगी जी। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है इसको, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय को हमेशा डराया गया है। ये आरोप हमेशा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगाती है और विपक्ष कहती है कि मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबाना चाहती है। लेकिन अब इन सबसे अलग निकल के पसमानदा समाज जो है वो अलग राह पर चलना चाहता, वो विकास की राह पर चलना चाहता। जिधर उसको विकास मिलेगा उधर ये समाज चलेगा। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी रघुनाथ सोनी के साथ। और चलिए इस पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के फैसले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ऐसी भूमिका बनाता है कि बीजेपी जो है हिंदुत्ववादी उसकी छवि है और हमेशा से अल्पसंख्यकों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक जो है छवि बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में जब ये खास आयोजन है, इस दौरान बीजेपी अपने फैसलों को किस तरीके से जस्टिफाई करेगी ताकि मुस्लिम समाज में जो एक भ्रम की स्थिति रहती है वो ना रह पाए? तो कितना ज्यादा अहम ये पूरा सम्मेलन रहने वाला है?
निश्चित तौर से जिस तरीके से अहमियत की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अहमियत है इस सम्मेलन की, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को लेकर चल रही है, और अधिकांश, आप अगर भारत की बात करेंगे, अधिकांश भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज है। वैसे में कहीं ना कहीं एक विपक्ष के द्वारा ये ज़रूर लगाया जाता था कि मुसलमानों से थोड़ी सी दूरी बना के रखती है, मुस्लिम समाज से दूरी बना के रखती है भारतीय जनता पार्टी। उसी को देखते हुए आज यहाँ पे लखनऊ की हम बात करेंगे तो ये मंच तैयार है, और उस मंच से साफ संदेश देने की कोशिश की जाए कि हर वर्ग के जो है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आज मुस्लिम समुदाय के जो पसमानदा समाज होते हैं, जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, पिछड़ा समाज के होते हैं, उनके साथ यहाँ सम्मेलन किया गया, उनके प्रमुख सम्मेलन किया गया। और हाल ही में जो राज्यसभा सांसद इस मंच के द्वारा जो मुस्लिम समाज है, जो वर्ग की बात करेंगे तो पिछली हमने कार्यकाल में देखा था योगी 1.0 में कि जिस से आपने देखा था कि मुस्लिम रजा को उनकी जिम्मेदारी दी गई थी, मुस्लिम समाज से उनको दी गई थी। इस बार एक अलग फैसला लिया गया था। पसमानदा समाज से आते हैं दानिश अंसारी, और एक समान कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, और उनको खुद इतरार नहीं था कि मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, मैं मंत्री बना सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश देने का काम किया था कि आप किसी वर्ग के होंगे, किसी भी मजहब से आते होंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसका सम्मान दिया जाएगा। पसमानदा समाज को इस बार सम्मान दिया गया, और पसमानदा समाज की तरफ से आज एक प्रमुख सम्मेलन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से निकाय के चुनाव होने हैं, निकाय के चुनाव का ऐलान हाल बहुत जल्दी होने वाला है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। नवंबर लास्ट से दिसंबर फर्स्ट वीक में निकाय के चुनाव होने जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप देखेंगे पर्सपेक्टिव की तरफ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा कि जिस तरीके से जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस वाइज अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी, और शायद इस मंच से उस पे जो उसकी कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी, साफ संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों के भी हर वर्ग के साथ खड़ी नजर आए। जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिमों से एक अलग बनाया जाता था। कहा जाता था कि मुस्लिम जो चेहरे हैं, जो मुस्लिम समुदाय हैं, उससे दूरी बना के रखती है भारतीय जनता पार्टी। ये आज यहाँ से साफ संदेश जाएगा, इस मंच से साफ संदेश दिया जाएगा कि जो मुसलमानों से दूरी की बात की जाती थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ी नजर आती है, और उनके हर वर्ग के साथ, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे पसमानदा समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो, मुस्लिम वर्ग के हर समाज के साथ, हर वर्ग के साथ खड़ी नजर आती भारतीय जनता पार्टी। और साफ संदेश जाएगा निकाय चुनाव और आगे 2024 का जो मिशन 2024 है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अहमियत भी रखता है। और इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2 दिवसीय सम्मेलन है, और इसमें लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ पे शिरकत करते नजर आएंगे। आज क्राइस्टचर्च में कार्यक्रम रखा गया है, इसके बाद आप विश्वरिया हॉल है इसी के बगल में, वहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। तो 2 दिवसीय सम्मेलन है, 2 दिवसीय सम्मेलन माना जा रहा है कि उन प्रबुद्ध जनों के साथ जुड़ने के लिए, और जो जिस तरीके से जो बूथ लेवल पे मजबूती की काम करती भारतीय जनता पार्टी, उसमें कहीं ना कहीं उन वर्ग के लोगों को, पसमानदा समाज के लोगों को और अधिक जोड़ने की कवायद की जाएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो साफ संदेश, जो मिशन है कि सबका साथ सबका विकास और हर वर्ग को साथ लेके चलने की कोशिश की जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नजर आती है। और ये 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए मनीष, 2024 के लिए तो ये अहम है। अगर बात की जाए इस दौरान जो तमाम फैसले हैं जिन पर चर्चा इस सम्मेलन में हो सकती है, तो जिस तरीके से मदरसों का सर्वे और उसके बाद जो आंकड़े आना कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कितने कौन से जिले में हैं, उसके बाद लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग से लगातार विरोध चल रहा था कि मदरसों का, लेकिन उस स्थिति में भी किस तरीके से आज जब ये सम्मेलन है तो क्या इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा कि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा मिल पाए और उनका एक भविष्य जो है वो जो है सुरक्षित हो पाए, इसके उद्देश्य से ये किया जा रहा है। क्या ये भी समझाने का प्रयास किया जा सकता है इस सम्मेलन के माध्यम से? निश्चित तौर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मुस्लिम वर्ग के लिए जो फैसले लिए हो, चाहे 3 तलाक की बात करें, चाहे मदरसों के सर्वे की बात करें, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अलग तरीके से दिखाने, विपक्ष के एक अलग नजरिया दिखाने की कोशिश की गई थी कि मदरसों में उत्पीड़न होता है, पर मदरसों से ही निकलने वाले बच्चों का जब प्रोत्साहित करती है योगी सरकार, मोदी सरकार जब उनको प्रोत्साहित करती है, जो वहाँ के टॉपर होते हैं उनको प्रोत्साहित करती है, उनको प्रशस्ति पत्र देती है, तो कहीं ना कहीं साफ संदेश जरूर जाता है, नजर आता है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे बात करने के लिए उनके मौजूद है। आज पसमानदा समाज का सम्मेलन किया जा रहा है। एक बड़ी विपक्ष की राय लगाई गई कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग रहता है, 3 तलाक का कानून लिया है, मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, जबरदस्ती मदरसों में घुसा जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? इसमें यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है एक प्रदेश को अच्छे तरीके से चला रही है। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है उसमें सब भेदभाव खत्म हो गए। जो मुजरिम है वो मुजरिम है, ये ना देखा जा रहा है ये मुस्लिम है या हिंदू है, इसका कोई मैटर नहीं है। सर्व समाज के लिए काम कर रही है
और इसमें भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, डाकू डकैती, जो पशु वगैरह चोरी, ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। और जो भी सुविधाएं थी वो ज़मीनी स्तर पर हर एक धर्म को मिल रही हैं। ये नहीं है कि हम मुस्लिम को मिलेंगे तो हिंदू को ना मिले, या हिंदुओं की पार्टी मान रहे तो लोग। लेकिन ये जो था विपक्षी पार्टियों ने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक जहर घोल दिया था, क्या हमारे अंदर कम जहर है और उनके अंदर ज़्यादा जहर है। एक दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी थी, इसलिए लोग कुछ भ्रमित हो गए थे जो अशिक्षित थे। अब जो शिक्षित लोग हैं और जो भी मतलब समझ रहे हैं क्या इसमें प्रॉफिट मिला, मतलब इस तरीके से प्रॉफिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हर किसी को प्रॉफिट मिला, ये चीज़ चल रही है। और इसमें हर सुविधा हर पक्ष को मिल रही है। और रही बात मदरसों की, तो मदरसों में कुछ मदरसे ऐसे चल रहे हैं जिन पर मान्यता नहीं है। और इसका जो मेन मुद्दा 2017 में माननीय मुलायम सिंह जी ने तैयार किया था, उससे पहले 12 से पहले जो उनकी सरकार थी, उस सरकार में उन्होंने ये मुद्दा तैयार किया था मदरसे का। मदरसे को इस सिस्टम में लेके आए थे, लेकिन मदरसा इससे पहले सिस्टम में नहीं था, बिना मान्यता के चलता था। इन्होंने मान्यता कराई, उसमें कुछ लोग बिना मान्यता के मदरसे चला रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक, जहाँ जो राजनीति रोटी सेकने के लिए उन्होंने एक टॉपिक बना दिया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है उनका सर्वे करेंगे हम, सर्वे करने के बाद में उन्हें मूलभूत सुविधा जो ना है वो देंगे। ये नहीं कि बंद कराना है, उसे मान्यता देंगे फिर उन्हें सुविधा देंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, एक अहमियत भाई ने सबसे बड़ी चीज़ कही है कि अशिक्षित लोगों को भ्रमित किया जाता था, शिक्षा का अभाव था, क्योंकि शिक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते थे। मदरसे चल रहे हैं, ऑन पेपर चल रहे हैं, कई ऐसे मदरसे थे, कई हज़ार मदरसे ऐसे थे, करीब 6000 के बराबर ऐसे मदरसे थे जिनकी मान्यता नहीं थी, जो ऑन पेपर थे कि इनकी फंडिंग जाती थी, पर वहाँ पढ़ाई होती है, बच्चे आते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो नहीं पता होता था। सबसे अहम मुद्दे होते हैं कि आप रोजगार की बात करते हैं, आप शिक्षित की बात करते हैं, वो जब नहीं मिलेगा तो आदमी भ्रमित होता है, उसमें भ्रमित किया जाता है, राजनीतिक रोटी सब सीखते हैं। हमारे साथ एक जनाब और खड़े हैं, ये जो अभी भाई साहब ने बोला कि शिक्षा का अभाव था, इसमें भ्रमित किया जाता था। 3 तलाक के मुद्दे हो जाएं, एनसीआर का मुद्दा हो जाए, आपका मदरसों के सर्वे लेके हो जाए, आप लोग की क्या राय है? ये मुस्लिम बिरादरी में अक्सर ये भय फैलाया जा रहा था कि भाजपा जो है मुस्लिमों के साथ नहीं है, मुसलमान जागी, ऐसा नहीं है। आज मुस्लिम सब जान चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। और ये जो उन्होंने बोला, ये सही बोला कि मदरसे जो है यहाँ हैं, और बाकी जो है गवर्नमेंट जो फंड भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, फिर भी जो वो जो बच्चों से फीस लेते हैं, तो ये सही हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? ये अच्छा, कुरान एक हाथ में कंप्यूटर सही मानते हैं। जी जी जी, हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी है। हम हिंदुस्तानी भी तो हैं, हम इस देश के नागरिक नहीं है, बताओ। आज जो है बहुत मतलब जो हमें अच्छा लग रहा है, और हमारे कुंवर बासित अली जो हैं इसमें वो प्रयास कर रहे हैं, और इन्होंने जो एक मतलब जो तैयार ये करा है, और आज मंच पे आज देखना समझे कि मुस्लिम समाज कितना ज़्यादा यहाँ जो आगा। देखिए, सबसे खूबसूरत पल है कि इनके चेहरे में मुस्कुराहट है, और सब जो सुनने में खुद को अच्छा लगता है कि क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है, क्या हम हिंदुस्तान के नहीं है। तो ये चीज़ें जब फर्क दिखती है, जब आप शिक्षित होते हैं, जब आपको सही रोजगार की दिशा मिलती है, जब आपको सही शिक्षा मिलती है, और जब आपको सही एक पैटर्न मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये मुस्कुराहट और ये कॉन्फिडेंस आता है, और आपके मुंह से निकलता है कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। सभी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और सभी वर्ग का काम कर रही है, और इसलिए हम उनके साथ भी खड़े हैं। और चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हम सब शिक्षित होना चाहते हैं, हम सब रोजगार पाना चाहते हैं, यही मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी इसका साथ काम कर रही है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं मंच की इंपॉर्टेंट आज आपको समझ में आएगी, जब ये पूरा जो मैदान है ये खुला बता रहेगा, उसके बाद जब साफ संदेश दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी इसका असर आपको साफ दिखता नजर आएगा। जी।